मुरैना के एक मैदान में आए हैं। इसको बोल रहे हैं भाई लोग ये स्टेडियम है और यहाँ चल रहा है क्रिकेट मैच। विकेट विकेट देख लीजिए लगा हुआ है। और हमने कहा कि हमको भी 2-4 गेंदें खिलवा दो, तो भाई लोगों ने खिलवाई। अपने पल्ले ज़्यादा पड़ी नहीं, बहुत दिन हो गया बल्ला छोड़े, लेकिन ये भाई लोग छक्के मार रहे हैं। अपन को बात करनी है इस बात को लेकर के कि चुनाव में क्या चल रहा है, यूथ का, युवाओं का मुद्दा क्या है। तो फिर चलिए इन लोग से बात ही कर लेते हैं। कि स्टेडियम कब से ऐसा पड़ा हुआ? स्टेडियम तो कम से कम 2-4 महीने हो गए और मुझे लगता नहीं आगे सही हो जाएगा ये। देखो अब क्या है, सर्दी आ रही है यहाँ से आगे, तो सर्दियों में क्या है फिजिक के लिए, मतलब हम जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी आते हैं, कहाँ खेलें, इसमें उबड़ कावड़ हो रही है, मतलब रनिंग भी करें तो इसमें किसी को मोच आने की बहुत दिक्कत है। सबसे पहले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मुरैना में कहीं ऐसा कोई पार्क नहीं है, एक बस ये पार्क है चंबल पार्क, और मैं रहता हूँ यहाँ हरे बोर्ड पे, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इधर चलो इधर अपन चले जाते हासिम मोड़, वहाँ पे तो मतलब एक वो शहीद स्मारक बनाए तो उसमें तो घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। हमारे यहाँ इतनी समस्या है कि कुछ मतलब वहाँ पे तो कोई है नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जो बूढ़े बड़े हैं, मतलब जो हमारे हम दादी वगैरह हैं वो टहल सकें, जो महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। वहाँ से यहाँ आने में कितनी दिक्कत आती है आपको पता है, मतलब दूर है वो तो थोड़ा सा, और ये भी सही नहीं है, और हाईवे है, ट्रक वगैरह चलती है, दिक्कत है ना। मतलब क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम श्यामू बघेल। श्यामू। हम लोग अभी हमारी चुनाव यात्रा स्टार्ट हो चुकी है लल्लन टॉप की, और लल्लन टॉप की टीम सबसे पहले मुरैना पहुंची है मध्य प्रदेश के। और ये एक स्टेडियम है, जब हम घुसे तो हमें बताया गया कि ये स्टेडियम है, लेकिन जब हम आए तो हमें ये कुछ अलग ही नज़र आया है। पूरा खुदा पड़ा हुआ है, अगर आप आसपास देखेंगे तो गड्ढे ढेर सारे हैं। बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं, यहाँ पे रनिंग के लिए भी आते हैं। तो ये मुरैना का इकलौता आप लोगों का ग्राउंड है रनिंग वनिंग का? नहीं, इकलौता यही है ही, हम बचपन से यहीं खेल रहे हैं, बचपन से। लेकिन अभी तो मतलब पुलिस की भर्ती चल रही है, मैंने भी पेपर दिया था पुलिस का, तो मैं भी रनिंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं है जो मतलब होनी चाहिए, वो है नहीं, क्योंकि एक ग्राउंड यही है मुरैना का, आपको पता होगा कहाँ ग्राउंड है एक। मुझे मुरैना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। आप नहीं, मुझे पता है एक ऐसा ग्राउंड है, और उसमें भी क्या है, कल मैं गया था तो क्या गाड़ी वाड़ी रख रही है उसमें अब पुलिस की, मतलब तो वो तो अब बंद ही हो जाएगा, उसमें भी धूल वूल बहुत उड़ती है। तो मतलब वो सुविधा है नहीं जो मिलनी चाहिए रनिंग के लिए। क्योंकि देखो आपको पता है इस बार पुलिस का जो फिर उसमें नंबर है, तो इस बार पुलिस का जो फिजिकल बहुत टफ है, उसके लॉन्ग जंप चाहिए अपन को, और वो उसे क्या कहते हैं लॉन्ग जंप, गोला फेंक, उसके लिए मतलब एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये ऊबड़ खाबड़ टीले बने हैं, ये लग रहा है रेगिस्तान सा। कौन कह देगा ये स्टेडियम है? आप कह दो क्यों कह देगा ये स्टेडियम है? मुझे तो लगता नहीं कहीं से स्टेडियम। भिंड मुरैना से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, ये डिफेंस और ये जो फोर्सेस वाली नौकरी होती है, और तब भी जो है यहाँ पर इतनी लचर व्यवस्था है कि कुछ पूछो ही ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज। मनोज, कैसे आए यहाँ? भर्ती का सिस्टम, भर्तियाँ ठीक हुई हैं? तो सर भर्ती की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन तो यहाँ से बहुत होते हैं, लेकिन इंसान मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो अपने दम पे निकाल रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं इतनी लचर हैं, वो आप क्या ही कहेंगे। लोग पता है रोडों पे दौड़ते हैं इतनी बुरी। हाँ, इस हाईवे पे बताओ, और इस हाईवे पे 15 दिन में एक एक्सीडेंट होना है, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई पुलिस, ना कुछ बंदोबस्त, ना ट्रैफिक लाइट तो आपको मिलेगी नहीं होगी, आप मुरैना में कहीं भी देखे होंगे तो। हाँ, इससे बड़ी तो हमारे गाँव में बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया खेत में मतलब फसल वगैरह कट गई हैं तो वहाँ पे कर लो व्यवस्था। तो फिर शहर में रहने का मतलब क्या है? जो तुम्हें स्टेडियम नहीं मिले तो उसमें मतलब क्या है फिर? तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना स्टेडियम को सही कराया जाए। सरकार से मेरी दरख्वास्त है, जो भाई विधायक बनेंगे। कौन भाई विधायक बने? कोई बन सकता है, मुझे क्या पता कौन बनेगा, मैं तो उसी को वोट दूंगा जो हमारी व्यवस्था करेगा, सीधी बात है। कौन सी विधानसभा लगती है? मेरी सुमावली विधानसभा है, जहाँ बीजेपी से हमारी अदल शमशाना जी को टिकट मिल चुका है, और कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा, और बीएसपी से कुलदीप सिंह सिकरवार। कैसी लड़ाई है? अच्छी लड़ाई है, बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, बहुत कड़ी लड़ाई है, बराबर की टक्कर। हाँ, कौन 20 है कौन 19 है? बराबर के, वो तो 19-20 वो तो टाइम आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा। हाँ, इस टाइम बहुत कर रहे कैंडिडेट पर तीनों। मेरा तो ये, हमें युवाओं का वोट उसी को जाएगा जो हमारे लिए व्यवस्था करेगा, रोजगार देगा। सबसे कौन देगा? बड़ा मुद्दा तो यही है। कौन देगा? कौन देगा अभी तो आगे पता चलेगा। देखो अभी तो इसमें अपन देख रहे हैं कि अभी एमपी में भर्तियाँ चल रही हैं, रिजल्ट किसी का आया नहीं है। देखो एक तो ग्रुप 4 का पेपर हुआ था, ग्रुप 4 का फॉरेस्ट का रिजल्ट अटका पड़ा है, एमपी पुलिस का पेपर हो चुका है, उसकी कोई मतलब फिजिकली व्यवस्था नहीं है। पटवारी जी भैया हैं मेरे, पटवारी में सिलेक्ट हो चुके हैं। देखिए मार्च में पेपर हुए थे, मार्च से अप्रैल के बीच पटवारी के। जिस तरीके से सिस्टम बना था, लगभग 50 दिन पेपर चला था, और उसमें लगभग 70-78 सेंटर थे, और लगभग 80 से 90 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब देखिए एक बात बताइए कि अगर मैंने पेपर दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ,
किसी ने करप्शन किया या ना किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपका सिलेक्शन हो गया? मेरा हो गया था, लेकिन आज मैं पता है ज्वाइनिंग के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ ना। हमने सीएम सर को इतने ज्ञापन दिए, जितने भी विधायक हैं हमारे प्रेजेंट में विधायक हैं उनको ज्ञापन दिए, कलेक्टर को जो है कई बार ज्ञापन दिए, और सीएम जो कि जन दर्शन रैली वगैरह करते हैं तो उसमें तो इतने ज्ञापन दिए, लेकिन फिर भी सर ने, जो भी सीएम सर हैं और विधायक हैं, उन्होंने इतनी चुप्पी साध रखी है कि बोलते भी नहीं है। विधायक कुशवाहा है, उन्हीं पे तो आरोप लगा था। कैसे नहीं, हाँ कुशवाहा जी पे लगा था, लेकिन अब देखो ये तो जांच समिति का विषय है कि वो क्या निकलता है, उसमें पता चलेगा कि क्या उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक बात बताइए, यूपीएसआई एक बेहतर एग्जाम्पल है जहाँ पर करप्शन हुआ था, ऐसे कहते थे स्कैम हुआ, और हालांकि उसमें 350 बच्चे जो है पकड़े भी गए हैं, और उसमें समानांतर ज्वाइनिंग, समानांतर जो है उसमें जाँच चली, उसमें बच्चे भी पकड़े गए। अब तो ये हमारे साथ नहीं हुआ। हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि शपथ पत्र ले लीजिए, उस शपथ पत्र में हमने कहा था कि इतना भयंकर जो है हम पे दंड का प्रावधान भरवाइए, जिससे जो है हम अगले 5 साल ना दे पाएँ, आर्थिक दंड भरवाइए। लेकिन सरकार ने हमारी रत्ती भी ना सुनी। और जो है आज सोचिए कि एक सरकारी नौकरी आप समझ सकते हैं कि कितना जो है एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है जब ना लगे, और जो सिलेक्शन होने के बाद, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एक परिवार की पूरी उम्मीद जो है एक बच्चे पर डटी रहती है। अब सर मानोगे नहीं, अब तो ये है कि अब हम आदी पड़ चुके हैं इस दुख का, इस डिप्रेशन का। वरना जब 30 जून को रिजल्ट आया था, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया और अक्टूबर भी निकल गया, और 3 तारीख को जो है क्या है, जो समिति बैठी थी ना, वो जिला वाइज जो है वो कर रही थी, ले रही थी, शिकायतें ले रही थी। 3 अक्टूबर को जो है उसकी शिकायतें खत्म हो गई, और अब जो 3 सितंबर वो क्या कहते हैं नवंबर आने वाला है। आप लोग भोपाल जा जाके ज्ञापन देते थे? सब हम 3 सितंबर को भोपाल गए थे, पहले 17 जुलाई को गए थे कि क्या कर रहे हो, मतलब हमने क्या है कि नीलम पार्क में गए थे, और वहाँ पर जो अपना प्रदर्शन किए शांतिपूर्वक, और जो हमने सीएम सर तक अपनी बात पहुँचाई कि हमारा भी तो कुछ पक्ष रखिए। फिर जो है हम 3 सितंबर को गए, जब हमारी बात ना सुनी गई, 3 सितंबर को सर एक बात मतलब पुलिस के द्वारा इतनी बर्बरता दिखाई गई कि हमें लात मुँह से मारे गए। बताइए, मतलब हम सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब सिलेक्शन हो गया फिर उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो बंदा पढ़ने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, पढ़ भी ले तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं, मतलब पेपर नहीं हो रहे हैं, पेपर भी हो जाए तो उसकी सिलेक्शन ना हो रहा है, और सिलेक्शन हो जाए तो ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहा है, हर स्तर पर लड़ रहा है। और आप लोग चाहते हैं कि जिसकी भर्तियां हो गई, जो सेलेक्ट हो गए, जांच की जाए, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उनके ऊपर। बिल्कुल सही बात है, हम मना तो ही कर रहे हैं, अरे हमने फर्जीवाड़ा किया है तो हमें भी दंड दिया जाए, उसके लिए हम राजी हैं। लेकिन हम तो मेहनत करने वाले हैं ना, काम तो ही खराब है मध्य प्रदेश में, सबसे आना दो। क्या देख रहे हो गुरु? नहीं सर, वो जो आप क्रिकेट खेल रहे थे ना सर, आप उसी की वीडियो बना ली थी, तो उसी में हम आए तो भाई लोगों से कहा हमको 2-4 गेंद खिला दो। इनकी जो ये चंबल की घाटी और चंबल की माटी में हर आदमी एडजस्ट हो नहीं पाता है। ये लोग पहले से हैं तो ये लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? ऋषभ तोमर नाम है सर। आप बहुत गेंदें बीट कर आई है। अरे सर नहीं सर। अच्छा ये बताओ ऋषभ, क्या करते हो आप? सर मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। अच्छा, जी सर। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी सर, एसएससी सीपीओ सर। हाँ सर। कैसा है यहाँ पढ़ाई लिखाई का स्ट्रक्चर? यहाँ सर केवल जो राज्य सरकार की जो नौकरियाँ हैं ना सर, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और केंद्र की को इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं नहीं दिखाया जाता। मतलब बच्चों को कम नॉलेज है केंद्र के बारे में। अगर किसी भाई या किसी बहन से अगर पूछें भी ना अपन कि आप मतलब गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हो तो आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, रैंडम अगर किसी 10 जनों को ले लो आप, तो केवल वो केंद्र की नहीं बता पाएंगे, केवल राज्य की बता पाएंगे कि एमपी पुलिस की कर रहे हैं। राज्य में भर्तियों का सिस्टम कैसा है? आपके साथी जो है बहुत ख़राब। मैं सर उनसे बिल्कुल सहमत हूँ सर, उनकी बातों से, सारी बातों से बिल्कुल सही कहना था सर। रख दो दोस्त, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। मैं सर बिल्कुल सहमत हूँ सर उन भैया की बातों से, उन्होंने एक भी बात गलत नहीं की, उनका कहना बिल्कुल सही था सर। जहाँ तक मतलब इतनी लापरवाही कर रखी है सर राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश की बीजेपी राज्य सरकार ने। अब इतनी सारी भर्तियाँ हुई हैं सर, भैया ने अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। पटवारी का सर अभी तक रिजल्ट पेंडिंग आ रखा है, काफ़ी घोटाले हुए हैं। जो नंबर 1 रैंक है सर, आप उसका इंटरव्यू तो ले ही चुके हो, मतलब कितना जर्जर इंटरव्यू दिया था उन्होंने। और अभी सर एमपी पुलिस की हुई है सर, अभी एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं उनके, और 2 महीने से ऊपर हो गए सर। 12 सितंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि सर आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसकी। तो सर काफ़ी बहुत बुरी हालत है सर। यूथ में सरकार के प्रति कैसा रवैया सरकार के काम? यूथ बहुत ही गुस्साई हुई है सर, वो बिल्कुल नहीं चाहती इस सरकार को, बदलाव चाहती है सर। 18 साल हो गए सर यूथ को झेलते इस सरकार को, अब उनको केवल बदलाव ही चाहिए सर। आपका घर कौन सी विधानसभा? मेरा घर सर अभी मुरैना विधानसभा में ही है सर। मुरैना में है। मेरा गाँव है सर वो दिमनी विधानसभा में। दिमनी में क्या हाल है? दिमनी से आपको बता दें, दिमनी से नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र में कृषि मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के खास सहयोगी हैं, और उनको यहाँ विधानसभा के लिए भेजा गया है। तो वहाँ क्या पोजीशन है दिमनी में? सर नरेंद्र सिंह तोमर सर मतलब
परिवार वाले ही हैं सर, पर फिर भी सर हमसे नाखुश हैं सर हम उनसे, क्योंकि हाँ जी सर, परिवार वाले हम फिर भी उनसे नाखुश हैं, क्योंकि सर जिस स्तर पे वो हैं सर, तो वो अपनी विधानसभा में इतना काम करवा सकते हैं, उन पे मतलब इतनी छूट है। सांसद भी है, अच्छा मुरैना से वो सांसद। जी 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 सर, जी सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ सर, उनके घर का होने के बावजूद भी सर मैं उनसे नाखुश हूँ, क्योंकि वो इतना काम करा सकते हैं सर अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि सर ऐसा तो नहीं है वो पार्षद या फिर एमएलए हों तो उनको फंडिंग इतनी या नहीं मिल पा रही हो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। वो केंद्र मंत्री हैं सर, अगर वो थोड़ा सा 1% भी अगर काम करवाए ना तो काफ़ी विकास हो सकता है। काम नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ सर। सड़कें वड़के कैसे? दिमनी विधानसभा मेरा गांव है सर, मैं गांव में जाता हूँ ना सर, तो काफ़ी मतलब दुख होता है मुझे ये देख के कि हमारे घर का ही, हमारे कुटुंब का जो आदमी है, जो हमारी जो तोमर समाज का जो आदमी है, वो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी कुछ हमको लाभ नहीं मिल पा रहा सर। तोमर किसके साथ है? तोमर वहाँ पे किसके साथ है? तोमर सर ये तो सर ऐसा है सर, अब क्या ही बताएं, कुछ हैं सर जो रविंद्र सिंह भगौसा, जो वो भी तोमर ही है, भगौसा गांव है उनका, दिमनी विधानसभा में आता है। पान सिंह तोमर वाला गांव? जी 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 सर, वो अभी जो गया था उस गांव में, गया अग्निवीर वाला जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं एक बार आया था मुरैना। जी सर, तो कुछ सर उनके सपोर्ट में है सर, और कुछ नरेंद्र सिंह तोमर के सपोर्ट में है, और मुझे लगता है सर दोनों तोमरों के बीच में फ़ायदा सर बलबीर सिंह डंडौतिया उठा सकते हैं, जो कि बीएसपी के हैं सर। बीएसपी फाइट में वहाँ? जी सर, बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि आपस में वोट कटेंगे सर दोनों तोमर समाज के सर। जी सर, तो उनका चांस है कि वो आ सकते हैं सर, और काफ़ी कद्दावर नेता हैं सर, उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है सर जनता में। बलबीर सिंह डंडौतिया? बलबीर सिंह डंडौतिया सर, तो वो बसपा से हैं, और वो जो है बसपा का वोट बैंक है यहाँ पे? यहाँ सर बसपा का इतना नहीं है सर। दिमनी में? दिमनी में है सर, दिमनी में है, क्योंकि सर 2013 का चुनाव आपको याद होगा, बलबीर सिंह डंडौतिया ही थे जिन्होंने सीट निकाल के दी थी वहाँ से। जी जी, 2018 का चुनाव इस कारण हो गया था क्योंकि सर तोमर समाज एक हो गया था, तो रविंद्र सिंह भगौसा को चांस मिल गया था, क्योंकि उनके विरोध में कोई इनके समाज का नहीं खड़ा हुआ था, ये कारण है सर। बीएसपी का सर फुल सपोर्ट है सर उधर। बलबीर सिंह डंडौतिया जो कि दिमनी विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ऋषभ बता रहे हैं, और वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो दूसरी जो सबसे बड़ी जाति है उस विधानसभा में ब्राह्मणों की है, और दलित वोटर जो एससी वोटर है वो भी बड़ी संख्या में है, इसलिए आप कह रहे हैं कि उनका चांस है? बिल्कुल सर, जितने भी जो निचला समाज है सर, बोलना तो नहीं चाहूँगा निचला, वैसे हरिजन है सर, उनका पूरा सपोर्ट बीएसपी को है सर, उनका सारा का सारा सपोर्ट बीएसपी वालों को है सर, क्योंकि सर जो तोमर समाज के लोग हैं सर, उन्होंने कुछ ऐसा काम कराया नहीं, उनको सत्ता थी सर उनके पास, फिर भी उन्होंने इतना डेवलपमेंट कराया नहीं है। निचला उचला कुछ नहीं होता, कैटेगरी है ओबीसी, जनरल और एससी एसटी। तो खैर आप कहाँ से हो? बाइचनी से, सोमाली विधानसभा बाइचनी से। सोमाली विधानसभा? हाँ जी। क्या है माहौल आपके यहाँ? माहौल बहुत तगड़ा चल रहा है इस टाइम, तीनों बहुत तगड़े हैं। अपने नेताजी केदार सिंह कंसाना जी हैं, कुलदीप भैया हैं, कुशवाहा जी हैं, तीनों की टक्कर बहुत तगड़ी है। तीनों में यहाँ पे बसपा फाइट में? हाँ। बसपा का इधर है क्या जोर? समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का। क्या खा रहे हो गुरु? लाओ हमको खिलाओ। ठीक कह रहे हैं क्या? सुनी ही ना। हाँ? सुनी नहीं है मैंने। सुनी नहीं? क्या नाम है? मनीष माहौर। मनीष माहौर। मनीष ये कह रहे हैं यहाँ बसपा अच्छी लड़ाई में मुरैना में। वो तो बढ़िया से बढ़िया है तीनों। हाँ। तटस्थ होने का, क्योंकि जो काफ़ी यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, रुस्तम सिंह, हाँ। वो बीजेपी के काफ़ी अच्छे नेता रहे थे, पर उनको बीजेपी से टिकट ना दिया, जिस कारण उनका यहाँ पार्टी परिवर्तन हुआ और बीजेपी को छोड़ के उन्होंने बीएसपी का दामन पकड़ लिया सर। वो काफ़ी अच्छे नेता हैं सर, मैं तो कहूँगा अगर मेरी हमको तो लगता था बसपा, मतलब ये तो जानते हैं कि बसपा यहाँ पे जीतती रही है, लेकिन बसपा का जैसे जनाधार उत्तर प्रदेश में कम हुआ, तो उसको देख करके बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसको सीटें नहीं मिलेगी, दिल्ली के लोग जो नहीं जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि सर वो नेता क्या होते हैं सर, जो व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना जिस पार्टी को, उस पर डिपेंड करता है, और काफ़ी अच्छे नेता हैं रुस्तम सिंह यहाँ के सर, तो वो फाइट दे सकते हैं सर। जैसे बीएसपी थोड़ा डाउन थी यहाँ पे, पर लेकिन जो कुलदीप भैया टिकट दिया था ना कांग्रेस ने, जो 4 दिन पहले उसको, फिर उसने चुनाव काट के कुशवाहा जी को दे दिया उनने, ये बहुत असर पड़ेगा कांग्रेस पर। क्या नाम आपका? दीपक होलकर। दीपक, जो है क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, मतलब मेन यूथ? हम तो जो युवा वर्ग है ना, वो तो सब यही चाह रहे हैं कि युवा ही आए एमएलए बन के। यूथ है कोई? बिल्कुल। और कौन यूथ है यहाँ पे? यहाँ पे इस टाइम तो कुलदीप भैया हैं। हाँ, किस पार्टी से वो? बीएसपी थे। आप कहाँ से? मैं यहाँ से ही हूँ, मैं ईदल सिंह की कोठी के यहाँ से। कहाँ से? ईदल सिंह की कोठी के यहाँ से। अच्छा, तो वोटर आईडी बना है? नहीं, अभी नहीं बना है, अभी बालिग नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ। मेरा तो है वोटर लिस्ट बना है? हाँ, मेरा तो बना है।
जी बिल्कुल। तो बढ़िया चुनाव है, मजेदार। हाँ बहुत मज़ेदार है, सबसे कर रहा है मुरैना जिले में। और बाकी एमपी का क्या लग रहा है पूरे जगह पे? ना उनका अपना अपन को दिलचस्पी यहाँ पे ही है अपनी यही पे दिलचस्पी है बिल्कुल मावली में। बहुत तगड़ी वाली। हाँ, हाँ यही मजा आएगा देखने में। तो प्रचार बढ़िया चल रहा है एकदम। बिल्कुल तक क्या क्या होता है प्रचार में यहाँ पे, जैसे नेता लोग क्या क्या करते हैं? जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनको जो सुविधा होती है वो देते हैं उनको। क्या चाहिए, किसी को डीपी चाहिए या किसी को कुछ भी चाहिए, जो भी हो उनकी व्यवस्था लगाते हैं। और तुम क्या करते हो दोस्त? पढ़ाई कौन सी क्लास में? 11th क्लास। और आगे चल क्या करना है? आगे चल के तैयारी करनी है, जैसे पुलिस और इनकी, अच्छा, पुलिस और इनकी किसकी? आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी और किसकी। और ये जो अग्निवीर वाला हो गया, अग्निपथ जो योजना है, उस पर क्या सोचते हो? वो तो चाहिए ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं। वो तो चाहिए ही नहीं, उससे बढ़िया है कि रोजगार बैठे रहें। बेरोजगार बैठे हैं। हाँ जी, अग्निवीर से अच्छा है कि खुद का कुछ भी ठेला खोल लेना, वो ठीक है जी। नहीं, बच्चे तो अब जाने लग गए सर। जाने लग गए हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं है जो पहले वाली, जो वो देनी चाहिए थी ना, वो होता ही नहीं है ऐसा कुछ भी। वो तो ये सोचते हैं कि आओ 4 साल के लिए जाओ, रहो तो ठीक है, नहीं तो जाओ। नौकरी सामान्य वालों के लिए अब तो बहुत कठिन हो गई है, सबके लिए वो तो भाई। क्योंकि सामान्य वाले जैसे पंडित हो गए, इनके लिए तो नंबर और वो सब बहुत है। ओबीसी और इनके लिए तो बहुत छूट है देखा जाए तो उनके लिए आपको एक लेवल फील्ड बराबर की जाती है ना, तो इसीलिए तो आरक्षण दिया जाता है कि भाई जो कमजोर तबका है वो आपसे बराबरी से मुकाबला कर सकते। तो ऐसे देखा जाए तो अब यूपीएससी और इनमें कहाँ इतनी छूट दी जाती है। यूपीएससी में भी आरक्षण नहीं है, वो है जनरल वालों को कहाँ दी जाती है, ओबीसी वालों को तो जर्नल का भी तो कोटा है। हाँ, तो इतने नंबर्स की जो ज्यादा है ना, हाँ, तो वो इतना कहाँ। जो एक 10% का कोटा है जनरल में, उसमें भी तो आरक्षण मिल रहा है, जो बैकवर्ड ईडब्ल्यूएस कोटा जिसको पता है आपको उसके बारे में? फिर तो उसमें इतनी क्या छूट है। क्या करते हैं पिताजी आपके? बिजली विभाग में। बिजली विभाग में। हाँ तो बिजली टाइम पे आती है? हाँ, टाइम पे आती है पूरी, ये तो सब बढ़िया है। तो यहाँ सुबह सुबह ऐसे मैच रोज होता है? हाँ रोज होता है, पर डे। हाँ, रोज संडे को, ज़्यादातर संडे को सब आते हैं, छुट्टी होती है कोचिंगों की। तो विकेट बड़ा नायाब है यार ये। हाँ बल्ला जो प्लास्टिक के बल्ले से खेलते हैं। हाँ, प्लास्टिक का बल्ला है सब पे, प्लास्टिक के से अच्छा खिलता है सब। अच्छा, हाँ कौन तो इधर होगा। विकेट जरा दिखाओ, जरा उधर देखो जरा इनका। ये काम चलाऊ विकेट है, काम चलाऊ विकेट है। अब पिच भी यार तुम्हारी बड़ी वैसी है। हाँ, स्टेडियम अभी ये हो रहा है, काम चल रहा है। चल रहा है यहाँ पे, आज संडे टाइम पास चल रहा है और कुछ नहीं है, इसलिए ये कोई स्टेडियम है। पहले बढ़िया ये रनिंग वनिंग आते थे, अब सर्दी आ गई, कहाँ जाएंगे रनिंग करने के लिए, तरस रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी भी दौड़ लगा दे तो पैर मुड़ जाएगा। ये तुम्हारा दोस्त है? कौन सा, ये टोपी वाला? हाँ हेलो भैया। हेलो, ये भाई जो गमछा लगाए हुए, बहुत जबरदस्त लगाए हुए। हेलो क्या बोल रहे शुभम? कौन जीता है? इधर आओ, इधर आओ। हैं? क्या नाम है? आशु शर्मा। बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहे हो। अरे खिलाड़ी है। हाँ, खिलाड़ी हो। रनिंग वनिंग भी करते हो? नहीं नहीं, हाँ। तैयारी वारी नहीं करते हो? तैयारी करते हैं। क्या करते हो? कितनी उम्र है आपकी? 19। 19। वोटर कार्ड बन गया? हाँ हाँ। तो यार विकेट विकेट तुम्हारा बड़ा अद्भुत है, एकदम चंबल से निकाल के लाओ क्या मिट्टी? नहीं, खुदाई करी पत्थर है, है। खुदाई करी है, अंदर से निकाला है। यही निकाल बना लिया। ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग ईंट लगाते थे, तो आप लोग ईंट नहीं लगाते, इस तरीके से ये लगाते। जे कंडे लगा देते हैं। क्या करते हो आशु अभी आप जे मैच खेलने के अलावा? कंपटीशन की तैयारी। अच्छा, कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? जे एमपी पुलिस। आप भी करते हो? एमपी पुलिस पेपर हो गया है, लेकिन नंबर भी आ गए अच्छे खासे, लेकिन फिजिकल का चूंकि नंबर क्या फिजिकल इस बार नंबर काउंटेड है, नंबर काउंट होंगे, तो इसमें क्या है फिजिकल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ के नंबर है, चाहे रनिंग हो, चाहे गोला फेंक हो, चाहे लंबी कूद हो। आपका रिटर्न निकला आशु? नहीं, अभी फर्स्ट ईयर ही है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था। नंबर कितने हैं? नंबर पेपर देने अभी। अच्छा, वोटर आईडी बन गए? हाँ वोट पड़ेगा? हाँ। बच के? हाँ। क्या लग रहा, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल देखते हैं, देंगे। कौन सी, तो मुरैना विधानसभा के हो या कहीं और घर है? जौरा। जौरा से एक अधिकारी हैं, जानते हो उनको? उनके ऊपर फिल्म बनी है। मनोज शर्मा। मनोज शर्मा 12th फेल, नोवेल बनाया उनके ऊपर एक। जानते तो हैं।
स्ट्रीम पढ़े थे मैंने तो उनके उसमें लिया था। ये तुम्हारी टी शर्ट बड़ी अच्छी है। नहीं यूट्यूब चैनल है वो। अच्छा एक भैया का। अच्छा उन्होंने दी है, अपना मुरैना करके चैनल है। बिल्कुल। तो यूथ जो जैसे आप लोग हो, आपका पहली बार वोट डालोगे ना, इससे पहले कभी वोट नहीं डाला होगा, तो क्या सोच के वोट डालते हो? क्या लगता है कि ये सोच के इस प्रत्याशी को वोट देते हैं, या मम्मी पापा जिसको कह देते हैं उसको देते हैं? जो अच्छा करेगा उसके लिए वोट है। वोट उसी को जाएगा जो हमें लगता है कि हमें रोजगार के लिए सही मतलब हमारी बात रखेगा सरकार के ऊपर, और हमारी जो ग्राउंड जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, हमें लगेगा ये कर सकता है हमारे लिए, उनके लिए उसके लिए वोट जाएगा। नहीं वोट नोटा को जाएगा मेरा तो, हाँ सीधा है। मैं कह रहा हूँ सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटा पे भी उस पर तवज्जो देना चाहिए। नोटा का भी कोई एक ऑप्शन निकालना चाहिए कि उसका कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। अभी क्या है, बेशक कोई पार्टी जो 32% वोटिंग ले आए और नोटा 33% ले आए, लेकिन फिर भी वही जीत जाएगी। अगर अभी कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है, अगर कभी होगा तो मुझे लगता है अगर आप लोग कहाँ, आप मुरैना से। खास मुरैना से। मुरैना में क्या खास है? सब फेमस है, सब फेमस है, नाश्ता फेमस है, सब कुछ फेमस है। नाश्ते में क्या फेमस है? कचौरी बेरी सबको पता है, पेड़ाई जलेबी सबको पता है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, फेमस हो जाएंगे मुरैना के। गजब खाएंगे क्योंकि जीआई टैग मिल चुका है। आप खाओगे ना सच्ची में, आप जरूर लेके जाओगे अपने फैमिली के लिए, बहुत गजब है। और बेड़ई क्या होती है? बड़ी पूरी टाइप से होती है। क्या नाम है दोस्त? उदय शर्मा। क्या करते हो उदय? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो किस चीज़ की? एयरफोर्स की। तो अब एयरफोर्स की भी तो अग्निवीर में आने लग गई, या फिर सीडीएस वाली तैयारी कर रहे हो? अग्निवीर वाली। कैसी चल रही तैयारी? अच्छी, रिजल्ट आने वाला है अभी। रिटर्न हो गया और फिजिकल उसके बाद होता है? रिजल्ट वाला होता है, बेस्ट होता है। क्योंकि इससे पहले नेवी का एग्ज़ाम दिया था हमने, तो उसके लिए फिजिकल क्या है, फिजिकल नहीं है, रोड पे भागना पड़ रहा है, उस पर उल्टे सीधे पैर पड़ते हैं, दर्द होता है पैरों में, और ये तैयार नहीं है, इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। मतलब मुरैना की दोस्त है, और वो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ से, मंत्री बैठे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और मतलब इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन मुरैना का विकास ही नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो रहा है, पैसा आया था। हाँ खूब फंड खूब आ रहा है, लेकिन पता नहीं किस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुरैना में 6 सीट है, पिछली बार 5 कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद वो 4 चले गए, हाँ वो उसमें चले गए थे, फिर उपचुनाव हुआ, 2 जीते 2 हारे। अभी यहाँ का विधायक कौन है? अभी यहाँ के सोहावली क्षेत्र का विधायक है अजब सिंह कुशवाहा, जो पार्टी से? कांग्रेस से। तो कुछ काम करवाया उन्होंने? काम मेरे दृष्टिकोण से मुझे लगता नहीं है, मेरे दृष्टिकोण पर्सनल है मेरा, मैं यही कह रहा सबके दृष्टिकोण से। कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं काम क्षेत्र में दिखे भी नहीं है, दिखे भी नहीं क्षेत्र में। और अब की बार किस पार्टी से लड़ रहे हैं? अब की बार कांग्रेस से ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ मुरैना में है, जो वोट चुनाव होता है वो होता है जातिवादी पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यूथ है, युवा है, वो भी जातिवाद कि ये मतलब गुर्जर हैं, ये कुशवाहा हैं, ये मतलब ठाकुर हैं, तो उस पर चुनाव होता है, तो चुनाव उस पर से होगा तो फिर तो वही प्रत्याशी जाएंगे, वो सीधी बात ये है। सबसे बड़ा मुद्दा बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, जाति वोट पड़ता है। हाँ, जातिवाद पर तो वोट पड़ता है। उनका ऐसा है कि अभी जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद कोई किसी को दिखे नहीं है, पता नहीं कहाँ पे हैं, गायब हैं, उनका पता ही नहीं चलता है वो हैं या नहीं है यहाँ पे। एक सेकंड सुनना दोस्त, जरा इधर आओ, तुम इधर आओ। सबसे ज़्यादा फिट और एकदम बॉलिंग करते हो बैटिंग? बॉलिंग बैटिंग दोनों। जिम करते हैं, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। एकदम इनको देख करके लग रहा है। कहाँ लड़ेंगे? ना कहीं नहीं। मतलब इन्हीं की तैयारी क्या नाम है आपका? ओमकार बघेल। बहुत देर से मैच चल रहा है, कौन जीत हार रहा है? नहीं वो तो 2 मैच हार गए। 2 मैच हार गए। कितना पैसा गया? ना पैसा कुछ नहीं। पैसा नहीं गया, फ्रेंडली मैच है। हाँ। सिर्फ संडे खेलते हैं? हाँ संडे खेलते सिर्फ मतलब वैसे ही एंटरटेन किए आते हैं। क्या नाम बताया आपने? ओमकार बघेल। तो ओमकार यहीं मुरैना के रहने वाले हो? हाँ यही रहते हैं। कैसा है, क्या है मुरैना खास बात? अगर जैसे कोई बाहर से, ऐसे मैं आया नोएडा से, तो क्या करना चाहिए मुरैना में? क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? हाँ इतना तो आइडिया मुझे भी नहीं है। ज़्यादा कुछ बताऊँ, मुरैना में कुछ खास है ही नहीं। और जिम कहाँ जाना चाहिए? जिम तो बहुत है। जिम तो ट्रेनर है खुद। मैं कह रहा हूँ जिम तो घर की ईंट उठाओ, वो चलेगा। व्यवस्था बहुत खराब है सर यहाँ पर ना। अब सड़क की व्यवस्था खराब है, सब हालत खराब है। चुनाव आगे सड़क डल गई। मैं क्या कह रहा हूँ सर, हमें इंतजार रहता है कोई वीआईपी आदमी आने का, क्योंकि वीआईपी आएगा रोड बनती चली जाएगी। मतलब मुख्यमंत्री का दौरा हो जाए इस तरीके से। बस वैसे मतलब हमारे यहाँ मैं वहाँ रहता हूँ, हमारे यहाँ की रोड काफी दिन हो गई, 13 साल तो मुझे बल्कि एक शिलान्यास भी लग गया था एक बार कि रोड डलने वाली है, लेकिन डाली नहीं।
जोरा रोड पर सोलंकी पेट्रोल पंप के सामने मेरी एक दुकान, मतलब वहाँ पर मैं शॉप चलाता हूँ मैं, वहाँ पर उसके सामने मेरे सामने दिन में 11 रिक्शा चुनाव आ रहा है, इसी काम हो रहा है, चुनाव पैनल तो जी बंद हो जाएगा। होने वाला है यहाँ पे, ये सब विकास दिख रहा है। अभी जो चुनाव आ रहा है ना, पास में चुनाव आ रहा है ना, उसी वजह से ये कर दिया है। और चुनाव जीत गई बीजेपी, कहानी खत्म। और सभी खिलाड़ी जाएं कहीं भी, कोई मतलब नहीं, कोई कहीं से कोई जगह तो अलर्ट करे बच्चों के लिए। खेल कूद कहाँ से विकास करेगा अपने यहाँ पे? एक स्टेडियम है, उसको भी उन्होंने ये कर दिया, बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? तो शिवराज सिंह चौहान का काम कैसा है सरकार का काम तो सबको पता है कि क्या काम है। हर किसी से पूछ लो, किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो बता देगा क्या काम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुरैना सब बता देंगे। टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं, पर कई जगह भी तो बच्चों के लिए। मुरैना से सबसे ज्यादा लड़के फौज में जाते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस में जाते हैं, सीए भी बन रहे हैं, अफसर भी यहीं से बन रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आर्मी में, लेकिन व्यवस्था नहीं मिल रही है। आगे कहाँ से बढ़े? जगह होगी ना, तभी तो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। अच्छा स्टेडियम होगा, कुछ खेलने कूदने की अच्छी व्यवस्थाएं होंगी बच्चों के लिए। पूरा स्टेडियम तो आपका खुदा पड़ा है, पूरा खुदा पड़ा दिख रहा है सबको कैमरे में। अगले आप 4 दिसंबर के बाद यहाँ पे आ जाना, आप फिर से देख लेना, यही स्थिति होगी। ये बनने वाला नहीं है, बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। ऐसे कई रिपोर्ट आ चुके हैं, ऐसा नहीं पहले हो, लेकिन कुछ नहीं होता। आप ले जाओगे, आप दिखा दो, डाल दोगे अपने उस पे चैनल पे, शायद कुछ सुन ले नहीं, मुझे लगता कुछ हो पाएगा। कोई नहीं सुनना यहाँ पे, कोई पटवारी मुरैना में कुछ नहीं हो सकता। हो चुके हैं ऐसे, और बच्चे मुरैना विकास तो यही है। अच्छा ये बताओ, आप लोग में दिमनी से कौन है? दिमनी तो उधर क्षेत्र उधर शायद मुश्किल मिलेगा, से भी है। वहाँ पे बहुत अच्छा टक्कर है, बहुत मजा आएगा वहाँ पे। मतलब हॉट सीट है वो तो एमपी की, क्योंकि स्वयं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री उतरे हैं वहाँ पे। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने आता है, वो मुरैना से सांसद भी है, तो उनका अलग ऑरा होता है, अलग माहौल बनता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जनता समझदार है, जनता समझदार, उनको पता है किसको देना है, अपने किसको नहीं देना है। हाँ बस सीधी बात। और मेरी तो खासकर पर्सनलिटी यही है कि जो हमारे लिए व्यवस्था करा है, सबसे बड़ी चीज है रोजगार, सबसे बड़ी चीज रोजगार। क्योंकि मैंने यूथ पूरा रोजगार के मुद्दे पे जा रहा है। एक रोजगार से एक बच्चे का पूरा परिवार समझ जाता है। ये बताओ आप मुरैना से थोड़ा चलते हैं बड़े लेजर पे। सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रोजगार के क्या प्रबंध कराए, क्या रही? देखो पहली बात तो 2017 से 2021 में वैकेंसी निकली उसकी पुलिस की, वो मतलब अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई थी। पुलिस का पेपर हो गया, ग्रुप 4 का पेपर हो गया, फॉरेस्ट का पेपर हो गया, पटवारी का पेपर हो गया, सबको जो है मतलब वो भी हो गया, सिलेक्टेड हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं पड़ी। एक ही भर्ती ऐसी जो सही से हुई, और मामा कह रहे हैं 1 लाख भर्ती पूरी हो गई। आपने देखा हुआ कहाँ से मुंबई में पता ही चला, और लड़के सब यही रहे हैं। देख लो आप कहीं भी, जो भी संस्था है, पता चल जाएगा कितना वो है। सभी लड़के लगे हैं बेचारे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। पैसे दे देंगे, मतलब घर वापस आ गए। क्या इधर आओ दोस्त, जरा इधर आओ यार, गमछा तो बड़ा जबरदस्त लगाए हो। बहुत बढ़िया है, मुरैना कल्चर है ये तो। मुरैना कल्चर बहुत प्यारा लग रहा है आपका, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के, इसलिए आपको बुला लिया। क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम प्रजापति है। अर्जुन? हरिओम। हरिओम। तो हरिओम बैटिंग आ गई क्या? नहीं बैटिंग नहीं आई, मैं सुबह से आया हूँ 10 रुपये का। सुबह से तुम्हें बैट लेके टहल लेते हो, खिला नहीं रहा है। उसका बैट है, वो तो जगह नहीं है इसलिए। हालत ऐसी है स्टेडियम की। हमको ये बताओ कि हरिओम देखो इतना बढ़िया लग रहा है, और ओमकार जैसी बॉडी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा खाना पड़ेगा, सही डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, यही है, बाहर का कुछ नहीं। वोटर कार्ड बन गया? मेरा बनने डरा है, नहीं बन रहा है। अरे इस बार वोट तो देगा ना, मतलब मैं दूंगा आपकी। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे आप पहली बार वोट दोगे, अभी मैं उससे पूछ रहा था तो बात पूरी नहीं हो पाई, पहली बार वोट दोगे तो क्या सोच के वोट देते हो? यूथ जो है वो क्या सोच के वोट देता है, किसको वोट दे? अभी मेरा वोट अभी आया नहीं है, जब आएगा ना तो मैं बीजेपी सरकार को दूंगा। बीजेपी। और ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है खराब है। नहीं ऐसा कौन, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं तो वोट उसी का दूंगा जो मुझे लगेगा कि आगे हमारे रोजगार की व्यवस्था करेगा, जो इन सुविधाओं को सही करेगा, उनको। मैं ये बताएं आपको किसको दूंगा, मेरी कोई पार्टी नहीं है, और बल्कि हो सकता है नोटा को दे। आप प्रत्याशी देख के वोट देते हो, पार्टी देख के नहीं? मेरा ना कोई पार्टी ना कोई जातिवाद कुछ नहीं है मेरा, तो मैं देखूंगा कि ये करवा सकता है, इसकी क्या कि नहीं करवा सकता। वोट उसे दो जो बच्चों के लिए काम कर सके, कोई भी हो, हमें कोई पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, अच्छा इंसान हो, बस हम तो यही चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आप लोग की उनसे शिकायतें हैं कि उनकी टाइम पे भर्तियां नहीं ठीक हुई, और ये वो जो 1.5 साल स्टेडियम नहीं बना है 1 साल से, और जो कमलनाथ की सरकार थी 1.5 साल में, वो उन्होंने क्या किया? देखो इधर बीजेपी जाएगी, उधर कांग्रेस आएगी, वो बोलेगी कि हमारे पास कर्जा है, ये है,
युवाओं का मतलब भविष्य खराब है यहाँ पे एमपी में। तो यही है, बीजेपी आएगी, बीजेपी घोटाले करेगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बोलेगी हमारे पास कर्जा, बच्चे क्या करें? ठेले पे केले बेचो बस, और कुछ नहीं है। बस केले बेचो, केले लेके आओ, केले बेचो 40 रुपए किलो। मैं तो ये कहता हूँ आत्मनिर्भर कर दिया भारत, तो अब तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पढ़नी जरूरत ही नहीं है, आत्मनिर्भर बनो, कुछ भी करो, केले बेचो, कुछ भी करो जो भी तुम पे बन सके। जी आप लोग जो है केले ना बेचो, कुछ भी बेचो। अरे यार कुछ भी बेचो, आत्मनिर्भर बोल, थोड़ा आगे आ जाओ। पीएम जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो इसका तात्पर्य क्या है? आप भर्ती नहीं निकालोगे तो आत्मनिर्भर क्या है? आपको कुछ करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर तो वो होता है, भर्ती निकालोगे, बच्चे करेंगे, नौकरी जॉब करेंगे, तो आत्मनिर्भर बनने कोई काम ही नहीं बनेगा। मैं तो आपको यही है कि मतलब देखो, नेता चाहे कोई भी आए, कोई भी हमारी कोई भी वो आए प्रशासन में, हमें कोई वास्ता नहीं है। अच्छा नेता हो, हम युवाओं के लिए काम करे, हमारे मुरैना का विकास कर सके, वो नेता आए, हम तो ये चाहते हैं बस। अरे इधर आओ, अरे इधर आओ यार, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? नाम भावना। अच्छा अभी तो तुम कैमरे के पीछे बहुत बोल रहे थे। नहीं बोल नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, सुन के कहा चल रहा, अभी पता ना हम मुरैना के बारे में। कहाँ के रहने वाले हो? चाहिए बता दो, कहाँ के रहने वाले हो? हैं? अच्छा आप कहाँ से भाई साहब? मुरैना से ही है सर, मुरैना से। आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ सर, अपनी तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? यही 2nd ग्रेड वगैरह। तो भर्तियाँ कैसी हैं यहाँ एमपी में? भर्तियाँ ठीक है? भर्तियाँ निकल आएँ, जब निकल आएँ, कोई भर्तियों का ऐसा कोई वो नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है कोई भी। मतलब जब निकल आए गवर्नमेंट का मन है तब भर्ती दे देती है बस। और क्या माहौल है मुरैना में? किस प्रकार से? चुनाव का देखिए सर, पढ़ने में इंटरेस्ट लेने वाले हैं, मैं चुनाव से कोई मतलब नहीं है, चुनाव में क्या चल रहा है। जो आपकी भर्तियां होती हैं या फिर जो आपके रोजगार होते हैं, वो आपका चुनाव ही तय करता है कि आप किस तरह के प्रत्याशी चुनते हो, कौन से आपके जो प्रतिनिधि होते हैं विधानसभा में जाते हैं, आपकी बात रखते हैं। तो इसलिए चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही है, आपको भी पता होगा। मुरैना में 6 सीटें हैं, तो अब नेता लोग आने लग गए प्रचार उचार करने घर का। देखिए सर, नेता बेता तो चलेगा ही प्रचार वगैरह, लेकिन अब मैं स्टडी यहाँ पे कर रहा हूँ, अब मुझे उससे ही मतलब है, नेताओं से मतलब नहीं है। आए नेता या नेता जाएं, मुझे क्या मतलब नेताओं से, कोई मतलब नहीं है। चुनाव प्रक्रिया तो चलती रहेगी। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। और मुंह क्यों बांध लिए भाई? हैं? वैसे ही। अच्छा, चंबल में बागी होते हैं? चंबल में बागी पान सिंह तोमर हो। चंबल के हीरो कौन लोग हैं? चंबल की हीरो एक वो मेरा दोस्त हरिओम राहुल, एक मैं। तो उसको मॉडलिंग करवाओ ना। मॉडलिंग बाप पैसा ना, बाप पापा डॉक्टर है। पापा डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के पास तो बहुत पैसा होता है। ना वैसे वाले हैं। हाँ। क्लिनिक वाले। अच्छा वो तो हाँ, तुमको अरे यार तो बहुत सही बात कर दिए। जिन टॉस की वीडियो बनाओ। हाँ। अच्छा सिर्फ संडे मिलता है? हाँ। अच्छा कहाँ तुम्हारा दोस्त गया कहाँ? वो तो आ ही नहीं रहा है। हरिओम भाई आया यार। मुरैना के 3 हीरो। और राहुल भाई जल्दी आओ। हरिओम राहुल जी, हम 3 हैं। तीसरा हीरो कहाँ? तीसरा आया यार। आ जाओ हीरो, आ जाओ। अच्छा रुक जाओ, आ जाओ। ये बता रहे हैं मुरैना के 3 हीरो। हरिओम, तुम्हारा क्या नाम है? आकाश। और तुम्हारा? राहुल। अच्छा क्या करते हैं तीनों हीरो जो है? जाने बीएससी और गेहूं काटे हुए जा रहे हैं। बीएससी करके गेहूं काटना कच्ची रोजगारी ना है। रोजगार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए करना पड़ रहा है। 80 नंबर पे सिलेक्शन है, 80 नंबर कहाँ से लाए? 80 नंबर में कंपटीशन में पुलिस में 80 नंबर तो लड़कों का ही आता है यार। तो लड़कों को ही तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है भैया। हाँ कंपटीशन ज्यादा है। हम 10 जगह उतनी ही निकलती। 89% है हमारी, फिर भी बैठे हम। 86 वो 85 89% है, फिर भी हम बैठे हैं। अब तीसरा हीरो चला जाएगा तो पिक्चर कैसे पूरी होगी यार? भी आया तू। और क्या करते हो राहुल?
और कुछ नहीं, ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइन करते हो, कहाँ सीखी? ग्वालियर। और आप क्या करते हो? मैंने भी की ग्राफिक डिजाइन। कर लेते हो ग्राफिक डिजाइन? कर लेता हूँ। ऐसे ये लोगो बनाना होगा तो बना लो? बना दूंगा। तो आपने कुछ अपना शुरू किया है कि अभी नहीं किया है? अभी तो नहीं किया, अभी तो पैसे ही नहीं है। अभी तो बैठे हैं। और आप लोग जो है आपके यहाँ के पान सिंह तोमर थे, यहाँ पिक्चर उच्चर बनी है खूब, कहाँ है उनका गाँव? वो बड़ौसा है उनका गाँव। बड़ौसा। हमारे मुरैना में तो ऐसे ही जन्म होते पान सिंह तोमर जैसे। पान सिंह तोमर जैसे? हाँ, अब विकास है रहते, अब विकास जी सरकार नहीं होने देगी हमारे। तो कौन सरकार? कब सरकार जी बनते थे कचुना करते वैसे ही आ जाते, भाषण दे जाते और चली जाते। ये करे चुनावी टाइम पे तो आधा पाँच चाहिए और चुनाव खत्म हो गए, बैठे रहो घर कौन आए रहो कजू करे। चुनाव आते हैं तो उन्होंने नौताजी मांगे, 100 काम करेंगे। ये सिस्टम चल रहा है, अपना काम बनता बाढ़ में जनता, बस सबको अपना उल्लू सीधा करना है। कुल मिला के बात ये है, बस और कुछ नहीं। हम यहाँ मुरैना आए और मुरैना में दोस्तों से बात की, थोड़ा इनके साथ क्रिकेट भी खेला और हमको मुरैना में 3 हीरो मिले, राहुल, ओमकार और तीसरा का नाम भूल गया मैं, आकाश। तो ओमकार ये बता, लास्ट में कुछ बताते जाओ मुझे। हरिओम, सॉरी। तो हरिओम, जैसे कि यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं युवाओं के लिए, सारा ये भाग दौड़ के लिए स्टेडियम नहीं है और तमाम दिक्कतें हैं, चुनाव में इस बार जो है लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा गाँव में क्या चर्चा चल रही है? चर्चा तो कुछ नहीं चल रही है सर। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 साल से खराब डला है, बच्चे परेशान हो रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, रनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं। सरकार आती है, झूठा वादा कर चली जाती है। अच्छा। हाँ। शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या बोलते हैं? शिवराज सिंह चौहान अभी ये लाडली योजना चालू करी है इसने, तो हमारे मम्मी पापा तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। और नरेंद्र तोमर के बारे में क्या बात होती है? नरेंद्र तोमर सही काम करवा रहे हैं इस टाइम, तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हमारी सर। हाँ। और बाकी लड़ाई नज़र आ रही है चुनाव में? लड़ाई एक तरफा है? नहीं, एक तरफा ही है शायद। बीजेपी, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। बीजेपी को। क्या वजह है बीजेपी को सपोर्ट करने की? वजह कुछ नहीं है सर, पर मैं सपोर्ट करता हूँ। कुछ तो वजह होगी कि काम अच्छा लगता है। अभी आप गिना भी दे रहे हो कि ये काम नहीं हुआ है, तो कुछ तो वजह होगी। उन्होंने लाडली योजना शुरू की है। लाडली योजना, इससे हमारी मम्मी पापा को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी को फ़ायदा होता है इससे, जो है इससे मेरी मम्मी को फ़ायदा होता है, इसीलिए हमारे घर वाले बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो अभी हमको मुरैना में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ देखना चाहिए? अभी मुरैना गांव जाना चाहिए आपको, और सुमावली जाना चाहिए आपको वहाँ पे। अरे यहाँ कोई मंदिर भी है, बड़ा शिव मंदिर कोई है यहाँ पे? महाबलेश्वर मंदिर है। तो हमने जो है यहाँ पे छात्रों, युवाओं, जो प्रतियोगी हैं, उनसे बातें की। उनकी बातचीत से आपको समझ में आ रहा होगा कि मुरैना ज़िले का, मुरैना के आसपास के इलाकों का क्या हाल है, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या इनकी ज़रूरतें हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी जीत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा अलग अलग ज़िले में, अलग अलग कस्बे, अलग अलग गाँव पहुँचती रहेगी और आप तक चुनावी माहौल, चुनावी पड़ताल लेकर आती रहेगी। शुक्रिया।